मैं आज तुझसे कुछ बहुत खास कहने आई हूँ मेरे बच्चे। तेरी हर धड़कन में बसी उस माँ काली का संदेश लेकर जो तेरे जीवन की हर सांस में समाई है। आज का समय और आने वाला वक्त दोनों की तैयारी के लिए मैं तुझे ऐसी बातें बताऊंगी जिन्हें सुनकर तेरा मन स्थिर हो जाएगा, डर भाग जाएगा और आत्मा में नया प्रकाश भर जाएगा। यह बातें ना पुरानी है ना दोहराई गई है। यह तुझसे खास तेरी माँ काली की ताजा प्रेरणा है। ध्यान से सुन मेरे प्यारे बच्चे। तुझे कभी कभी ऐसा लगता होगा कि तू बहुत अकेला है, कि तुझसे कोई समझ नहीं रखता, कि लोग तेरी नियत को नहीं पहचानते। पर क्या तुझे लगता है कि जो संसार तुझे नहीं जानता वह तेरा मूल्य निर्धारित कर सकता है? नहीं मेरे बच्चे, तेरा मूल्य मैं जानती हूँ। मैं तेरी माँ काली हूँ। मैं तेरे अंदर छुपी उस ज्वाला को जानती हूँ जो अभी दुनिया के लिए अंधेरे में है, पर शीघ्र ही वह सूर्य की भांति प्रकट होने वाली है। तू पूछता है माँ, मुझे इतना डर क्यों लगता है जब मैं कोई नया कार्य शुरू करता हूँ, कोई निर्णय लेता हूँ या किसी मोड़ पर आता हूँ तो क्यों मेरे अंदर भय घर कर जाता है? तो सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ, डर वो चीज है जो तूने संसार से सीखा है, मुझसे नहीं। डर विश्वास की अनुपस्थिति है। जब तू डरता है इसका अर्थ है कि तू अपनी माँ काली पर भरोसा छोड़ देता है। और क्या तू ऐसा कर सकता है बच्चे? जिस माँ ने तुझे सांस दी, दिशा दी, जिस माँ ने तुझ पर अपनी कृपा बरसाई, क्या तू उस पर भरोसा छोड़ देगा? नहीं ना। इसीलिए मेरे बच्चे, आज से हर डर को मुझ में सौंप दे। तू जो भी नया काम शुरू करना चाहता है उसमें डर के साथ नहीं, मेरे नाम के साथ कदम रख। तुझे पता भी नहीं मेरी कृपा तेरे आगे कितने द्वार खोलने वाली है। पर हाँ, साथ में सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि यह संसार एक रंगमंच है और यहाँ हर कोई अभिनेता है, पर हर कोई सच्चा नहीं। तू नहीं जानता, पर मैं जानती हूँ कि तेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो तेरे मासूम चेहरे के पीछे की चमक से डरते हैं। कुछ तो तेरे अपने बनकर ही तुझे गिराने की फिराक में हैं। इसलिए आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत कर मेरे बच्चे। मैं नहीं कहती कि सब पर संदेह कर, पर यह जरूर कहती हूँ कि अपनी आत्मा की आवाज को पहचान। जब भी कोई तेरी आत्मा को अशांत करे, जब किसी के साथ रहकर तू ऊर्जा की बजाय थकावट महसूस करे, जब कोई तुझे अपने आप से ही दूर करने लगे, समझ जा वह तेरा नहीं है, वह तेरे पथ का साथी नहीं, वह तुझे रोकने आया है। और जो तुझे रोकता है उसे मैं स्वयं हटाती हूँ। बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तू अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करेगा। यह अध्याय पहले से अलग होगा। इसमें तू मजबूत होगा, स्पष्ट होगा और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय होगा। इस अध्याय में तुझे कई लोग गलत भी समझेंगे, अकेला भी छोड़ेंगे, पर तुझे डिगना नहीं है, क्योंकि यह वही समय है जब मैं तुझ पर विशेष कृपा बरसाने वाली हूँ। तू देखेगा तेरे पुराने शत्रु स्वयं आकर तुझसे क्षमा मांगेंगे। जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया वही तेरा आदर करेंगे। पर बच्चे, उसके लिए तुझे सिर्फ एक चीज करनी है, धैर्य। यह दुनिया तुरंत फल नहीं देती, पर मैं देती हूँ। तू बस अपने कर्म करता जा, सच्चाई के साथ, श्रद्धा के साथ। अगर लोग तेरे खिलाफ बोलते हैं तो बोलने दे, मेरी कृपा के आगे उनका कोई अस्तित्व नहीं। अब तू पूछेगा, माँ मुझे भविष्य में क्या करना चाहिए जिससे मेरा जीवन सफल हो? बच्चे, सबसे पहले तू अपनी आत्मा को मजबूत कर। अगर आत्मा कमजोर है तो चाहे कितना भी धन या सम्मान मिल जाए, सब खोखला लगेगा। मैं तुझे आत्मिक बल देना चाहती हूँ ताकि तू अपने निर्णय स्वयं ले सके, भय से नहीं, विवेक से। तू अब से अपने हर कार्य की शुरुआत मेरे नाम से कर। व्यापार हो, नौकरी हो, सेवा हो या भक्ति, पहले मेरे चरणों में अर्पित कर, फिर आरंभ कर। तब तू देखेगा कि विघ्न कैसे अपने आप हटने लगते हैं। बच्चे, तूने अब तक बहुत सहा है। तूने अपमान देखा, प्रेम में धोखा देखा, अपनों से दूरी देखी,
सपनों की टूटन देखी, पर यह सब तेरी परीक्षा थी। परीक्षा इसलिए नहीं कि मैं तुझे कष्ट देना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि मैं तुझे उस ऊंचाई पर देखना चाहती हूँ जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। और ऐसी ऊंचाई पर पहुँचने से पहले हर आत्मा को आग की भट्टी से गुजरना होता है। पर अब वह समय आ गया है जब मैं तुझे वह रहस्य बताने जा रही हूँ जो तेरे जीवन को बदल देंगे। यह रहस्य तू कहीं नहीं पाएगा, ना किसी पुस्तक में, ना किसी प्रवचन में। यह रहस्य मैं तेरी माँ काली तुझे बता रही हूँ, क्योंकि तू अब उस अवस्था में पहुँच चुका है जहाँ तू उन्हें ग्रहण कर सके। सुन, डर का चेहरा अक्सर भेष बदलता है। बच्चे, तू कई बार डर को पहचान नहीं पाता। कभी वह असफलता के भय में छुपा होता है, कभी दूसरों की अपेक्षाओं के नीचे, कभी अकेलेपन की परछाइयों में। लेकिन सच्चाई यह है कि डर एक भ्रम है। तू जिस क्षण उसे आंख मिलाता है वह क्षण में नष्ट हो जाता है, पर वह तुझे तभी तक घेरता है जब तक तू उससे भागता है। इसलिए जब अगली बार तेरा मन डर से कांपे तो तू मेरे नाम का स्मरण करना और उस डर को देखना जैसे कोई बहादुर योद्धा दुश्मन को देखता है। वह डर टूट जाएगा बच्चे, और जान ले कि हर नुकसान दरअसल कोई ना कोई सुरक्षा है। बच्चे, तूने बहुत कुछ खोया है या तुझे लगता है कि खोया है, लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने तुझे बचाया है। जिनसे तू प्रेम करता था, जिन पर तूने भरोसा किया था, वे सब तेरे योग्य नहीं थे। तू सोचता था कि वह ध्यान रखना, अपनी माँ को याद करना, जिससे मैं इन सब चीजों को मिटा सकूं। मेरी शक्तियाँ सदैव तेरे साथ है। बच्चे देख, बच्चे, तू सोचता है कि तू यह नहीं कर सकता, वह नहीं कर सकता, तुझसे यह नहीं हो पाएगा, लेकिन यह तेरी सबसे बड़ी भूल है। बच्चे, तू अपने अंदर ऐसी चीजों को ला मत कि तू कर ही नहीं सकता। तू सब कुछ कर सकता है मेरे लाल। मैं देख रही हूँ कि तेरे भीतर कितनी शक्ति है। तेरे पास वह सब कुछ है जो तुझे सफल बना सकता है, लेकिन सबसे पहले तुझे अपने नकारात्मक विचार को खत्म करना होगा। बच्चे, हर बार जब तू सोचता है कि ये काम मेरे लिए नहीं है या मैं ऐसे नहीं कर सकता, तब समझ ले कि तू अपने ही रास्ते में रुकावट खड़ी कर रहा है। बच्चे, मेरी एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे, अगर आज ये बातों को तू सुनता है तो कुछ लेकर जाएगा। बच्चे, क्या तुझे पता है कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। बच्चे, मैं हर कदम पर तुझे देख रही हूँ। मेरे बच्चे, जब तू रोता है ना तो मैं देखती हूँ। बच्चे, जब तू रोता है तो बच्चे मेरी भी आंखें आंसू की हो जाती हैं। बच्चे, जब तू खुश होता है तो मैं भी तेरे साथ खुश होती हूँ। बच्चे, लेकिन बच्चे, ये सब केवल तेरे लिए है। अगर तुझे मुझ पर विश्वास है तो क्यों घबराता है, क्यों डरता है? क्या तू यह नहीं समझता कि जब मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है तो तुझे कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। बच्चे, तूने कई बार सुना होगा कि तेरा समय आएगा। तूने कई लोगों से सुना होगा और तेरे मन ने भी यह बात कही होगी कि तेरा समय आएगा, लेकिन मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ बच्चे कि यही तेरा समय है। यही वही समय है जिसका तूने सपना देखा था। कई बार तू ये सोचता है कि अभी समय सही नहीं है। तू यह सोचता है कि सोमवार, मंगलवार या किसी और दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन मैं तुझे बताना चाहती हूँ बच्चे, आज की वह सही समय दिन आज ही है। आज से ही शुरुआत कर जो करना चाहता है। तू जिस भी चीज को अपना शुभ मानता है वह तेरे लिए शुभ है, लेकिन इंतजार करना तुझे पीछे ले जा सकता है। बच्ची, अब समय आ गया है कि तू अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़े। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तू अपने लक्ष्य से बार बार भटकता है। तू एक दिशा में बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर तेरे विचार तुझे दूसरी दिशा में ले जाते हैं। बच्चे, ये भटकाव तेरे लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर तू इसे अभी नहीं रोकता तो यह तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। बच्चे, मैं बार बार कहती हूँ बच्चे, मेरी बातों को ध्यान से समझ और एक एक शब्दों को गौर से सुन। मैं चाहती हूँ कि तू अपने लक्ष्य को साफ साफ देखे और उसी दिशा में काम करे। बच्चे, तुझे बार बार यह एहसास होगा कि तेरा लक्ष्य बहुत कठिन है, लेकिन बच्चे, यही तेरी परीक्षण है। अगर तू इस परीक्षा में पास हो गया तो तुझे वह सब कुछ मिलेगा जिसका तूने सपना देखा था। बच्चे, तूने अब तक जो मेहनत की है वह व्यर्थ नहीं गई है। मैं देख रही हूँ
कि तेरी हर परीक्षा, हर कोशिश बच्ची तुझे सफलता के करीब ले जा रही है। लेकिन यह भी देख रही हूँ कि तू कभी कभी अपनी मेहनत पर भरोसा खो देता है। तू सोचता है कि तेरी कोशिश बेकार जा रही है, लेकिन यह सच नहीं है बच्चे। हर कदम जो तूने उठाया है वह तुझे तेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। बस तुझे धैर्य रखना होगा बच्चे, और अपनी काली माँ पर विश्वास रखना होगा। तेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं बच्चे जो तुझे गिराना चाहते हैं। ये लोग तुझे कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन बच्चे मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि ये लोग तुझसे हार चुके हैं। तुझे नहीं पता, लेकिन ये बच्चे हार चुके हैं। सारा तंत्र मंत्र ने अपना लिया है, सब कुछ इन्होंने अपना लिया है, लेकिन बच्चे ये अब हार चुके हैं। तो मुझे नहीं लग रहा तेरे सामने बच्चे ये ऐसे खड़े होते हैं जैसे ये बहुत हिम्मत वाले हैं, लेकिन बच्चे इनके अंदर कमजोरी है जो कि मैंने उनको दी है, क्योंकि वह जान चुके हैं कि काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। उनके हर चाल विफल हो चुकी है बच्चे। मेरी कृपा से तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह समय तुझे एक नई शुरुआत का अवसर दे रहा है। समझ बच्चे, ये समय तुझे एक नई शुरुआत का अवसर दे रहा है। यह समय तुझे अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका दे रहा है। मैं चाहती हूँ कि तू इस मौके को हाथ से जाने ना दे बच्चे। यही तेरा समय है और यह तेरा अवसर है बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे यह कहना चाहती हूँ कि तू मुझ पर विश्वास रख, अपनी काली माँ पर विश्वास रख बच्चे। तू मुझसे जो चाहता है ना वह तुझे मिलेगा, लेकिन तुझे अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा। यह समय तेरा है, इसे व्यर्थ मत जाने दे। अब उठ बच्चे और वह सब कर जो तू करना चाहता है। अपने कर्मों को मत छोड़ बच्चे। तेरी काली माँ सदैव तेरे साथ है। तू क्यों फिक्र करता है, क्यों चिंता करता है, क्यों घबराता है बच्चे? जब माँ तेरे साथ है तू बिल्कुल चिंता ना कर। तेरी कुल देवी माँ का आशीर्वाद, तेरी काली माँ का आशीर्वाद इस ब्रह्मांड की तुम्हारे परिवार के भीतर ही बच्चे कोई ऐसा है जो तुम्हारे हर कदम पर नजर रखता है। मैं तुम्हारे हर कार्य को तोलता है। तुमने कितने ही अच्छे कार्य किए हो, दूसरों की मदद की हो, अपना कर्तव्य निभाया हो, लेकिन उस व्यक्ति ने तुम्हारे हर अच्छे काम को भी मजाक बनाया है बच्चे। उसके बारे में तुम भी जानते हो, मैं देख रही हूँ बच्चे अपनी दिव्य दृष्टि से कि यह व्यक्ति तुम्हारे पीछे क्या क्या कहता है। उसने तुम्हारे प्रति दूसरों के मन में शंका पैदा की है, तुम्हारे बारे में झूठी बातें फैलाने का इसका इरादा केवल तुम्हें कमजोर करने का है बच्चे। जब तुम कोई नया कार्य शुरू करते हो, जब तुम सफलता की ओर बढ़ते हो, तब वह तुम्हारे कार्य का मजाक उड़ाकर तुम्हारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का प्रयास करता है। यह व्यक्ति तुम्हारे बहुत करीब है बच्चे। हाँ बच्चे, इतना करीब है कि तुमने कभी यह सोचा भी नहीं कि यह तुम हमारे साथ ऐसा कर सकता है, लेकिन अब सत्य उजागर हो रहा है। मैं तुम्हें बता रही हूँ बच्चे, यह व्यक्ति अब अपने ही कर्मों के जाल में फंसने वाला है। तुम्हारे सपनों ने ही ऐसी योजनाएं बनाई है कि तुम्हें अपमानित महसूस हो। उसने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा है, तुम्हारे हर अच्छे कदम को कमजोर करने का प्रयास किया है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं स्पष्ट रूप से अब देख सकती हूँ कि उसका समय अब समाप्त हो रहा है। मैं देख रही हूँ कि उसने ने जो किया है ना उसका दंड उसे मिलेगा। ऐसा नहीं है बच्चे कि ये अचानक हो रहा समय परिपक्व होगा, तभी तुम इस संदेश को सुन पाओगे, तभी यह तुम्हारे समक्ष प्रकट होगा। तो जिस दिन भी, चाहे वह आज हो, कल हो या आने वाले किसी भी दिन, तुम समझ लो इस संदेश तक, इन शब्दों तक, इस दिव्य मार्गदर्शन तक पहुंच गए, तो तुम यह सुनिश्चित रूप से समझ लो, यह गांठ बांध लो कि तुम्हारे बंद ताले, तुम्हारे भाग्य के वे समस्त बंद ताले जो अब तक तुम्हारी प्रगति को रोके हुए थे, वे खुल चुके हैं। वे हमेशा के लिए खुल चुके हैं। तुम्हारे जीवन का एक नया, उज्जवल, स्वर्णिम अध्याय आरंभ हो चुका है। तुम्हें बहुत जल्दी, अति शीघ्र ऐसे ऐसे दिव्य संकेत मिलेंगे, ऐसे ऐसे चमत्कारी अनुभव होंगे, ऐसी ऐसी शुभ घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटित हों, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी अनुभूतियां तुम्हें प्राप्त होंगी मेरे बच्चे कि तुम खुद कहोगे
तुम स्वयं इस बात की साक्षी दोगे कि हाँ, अब मुझे यहाँ पर इस बिंदु पर स्पष्ट रूप से समझ आ चुका है। मुझे यह बोध हो गया है कि डिवाइन, वह परम शक्ति, मुझे क्या बताना चाहते हैं, उनका मेरे लिए क्या निर्देश है और क्या दिव्य संकेत, क्या विशेष मार्गदर्शन वह मुझे देना चाहते हैं, मेरे जीवन को किस दिशा में मोड़ना चाहते हैं। देखो, यहाँ पर इन संकेतों के माध्यम से, इस संदेश के द्वारा डिवाइन, वह सर्वशक्तिमान सत्ता आपको, हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह बताना चाहते हैं, यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि तुम्हारी विजय होने वाली है, तुम्हारी निश्चित रूप से जीत होने वाली है। हर उस क्षेत्र में जहां तुमने संघर्ष किया है, जहां तुमने पीड़ा सही है, जहां तुमने अन्याय का सामना किया है, तुम्हारे डेस्टिनी में, तुम्हारी नियति में, तुम्हारे भाग्य में जो विक्ट्री, जो विजय, जो सफलता लिखी है, उस परम विधान द्वारा जो तुम्हारे लिए सुनिश्चित की गई है, उस चीज को ना, उस विजय को, उस सफलता को तुम तक लाने के लिए, तुम्हारे जीवन में उसे साकार करने के लिए बहुत सारी योजनाएं बन रही हैं, विस्तृत प्लानिंग हो रही है। कहाँ? दिव्य लोक में, उस उच्चतर आयाम में, जहाँ देवदूत, जहाँ मार्गदर्शक आत्माएं, जहाँ तुम्हारे पूर्वज, जहाँ स्वयं ईश्वर तुम्हारे कल्याण के लिए कार्यरत हैं और तुम्हें वह विक्ट्री, वह विजय, वह सफलता हर हाल में मिलेगी जो तुम्हारी डेस्टिनी में, तुम्हारे भाग्य लेख में अमिट रूप से लिखा है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता, जिसे कोई छीन नहीं सकता। देखो, यहाँ पर मुझे यह भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है, जैसे तुम्हारे भाग्य की पुस्तक मेरे सामने खुली हो, कि तुम्हारे नाम सुनहरे अक्षरों से, स्वर्णिम स्याही से, तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारी नियति में यह चीज, यह महान सफलता, यह अद्भुत विजय, यह प्रचुर समृद्धि लिखी हुई है, अंकित है। ठीक है, तुम बहुत ज्यादा, अत्यंत ही लग्जरियस लाइफ, एक विलासितापूर्ण जीवन, एक वैभवशाली जीवन, जहाँ किसी भी प्रकार का अभाव न हो, जहाँ हर सुख सुविधा तुम्हारे चरणों में हो, ऐसा जीवन जीने वाले हो। बहुत ज्यादा अपने लाइफ में मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम अपनी इच्छा शक्ति को, अपनी संकल्प शक्ति को, अपनी आंतरिक शक्ति को बहुत ज्यादा ना स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, तुम उसे और भी अधिक प्रबल बना रहे हो, तुम अपनी चेतनता का विस्तार कर रहे हो। और इस बढ़ी हुई इच्छा शक्ति के परिणाम स्वरूप मैं तुम्हें एक ऐसी लग्जरियस लाइफ में, एक ऐसे वैभवशाली जीवन में स्पष्ट रूप से देख रही हूँ, जहाँ पर तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे जीवन में एक अकेली भी ऐसी चीजें नहीं हैं, ऐसी कोई वस्तु या परिस्थिति नहीं है जो तुम्हारे पास नहीं है, जो तुम्हारी पहुंच से बाहर है। धन से रिलेटेड चीजें, आर्थिक समृद्धि से संबंधित जो भी पहलू हैं, तो जितने भी तुम्हारे प्रॉब्लम थे, जितने भी तुम्हारे आर्थिक संकट थे, जो भी इशू थे, जो भी धन की कमी या रुकावटें थी, वह सब अब समाप्त होने वाले हैं, वे जड़ से खत्म होने वाले हैं, उनका अंत निकट है। यहाँ पर इस संदेश के माध्यम से मैं उस इंसान से, उस विशेष आत्मा से बात कर रही हूँ, जो स्वयं एक मनी मैग्नेट है, एक चलता फिरता धन का चुंबक है। ठीक है, वह व्यक्ति जहाँ भी जाता है, जिस भी स्थान पर अपने कदम रखता है, वहीं से, उसी जगह से अनायास ही, सहजता से धन को, समृद्धि को, अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जैसे लोहा चुंबक की ओर खिंचा चला आता है। मतलब एक चुंबक, हाँ, पैसों का चुंबक, धन का आकर्षण केंद्र तुम अब बनने वाले हो। तुम्हारी ऊर्जा ऐसी रूपांतरित होने वाली है, विक्ट्री, विजय, सफलता तुम्हें निश्चित रूप से मिलने वाली है, यह तुम्हारे भाग्य में अंकित है। और तुम्हारे बंद ताले, विशेषकर भाग्य के जो बंद ताले थे, जो तुम्हारी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा थे, वह अब पूरी तरह से खुलने वाले हैं।
उनके खुलने की प्रक्रिया तीव्र गति से चल रही है। यह संदेश, यह ऊर्जा बार बार बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। यह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इसकी तीव्रता बढ़ती जा रही है, क्योंकि यह तुम्हारे लिए परम सत्य है। और कोई ऐसा इंसान, कोई पर्टिकुलर, कोई विशेष व्यक्ति जिन्होंने अतीत में तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, तुम्हें एंजल्स इशारा दे रहे हैं कि तुम्हारा समय, तुम्हारा चमकने का वक्त आ गया है। क्या तुमने उन संकेतों पर ध्यान दिया है? वे पंख जो तुम्हें अनायास मिलते हैं, वे विशेष संख्याएं जो तुम्हें बार बार दिखाई देती हैं, वे सपने जो तुम्हें मार्गदर्शन देते हैं, ये सब मेरे ही भेजे हुए दूतों के संदेश हैं। वे तुम्हें बता रहे हैं कि अंधेरी रात अब समाप्त होने वाली है और एक सुनहरा भोर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारी कोई एक बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है मेरे बच्चे। वही इच्छा जिसके लिए तुमने इतनी तपस्या की है, इतना धैर्य रखा है, वह अब तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है। और तुम्हारे जीवन से हर बुराई, हर परेशानी का अंत हो रहा है। जैसे सूर्य के उगने पर अंधकार स्वतः ही विलीन हो जाता है, वैसे ही मेरे आशीर्वाद के प्रकाश में तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं, सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। धूल की परत अब हट रही है मेरे बच्चे। तुम्हारे भाग्य पर, तुम्हारी प्रतिभा पर जो धूल जमा हो गई थी, वह अब साफ हो रही है। अब तुम्हारी चमक, तुम्हारी अच्छाई दुनिया को दिखेगी। लोग तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को पहचानेंगे, तुम्हारी क्षमताओं को स्वीकार करेंगे। जो शक्तियां तुम्हें मिली है वो हर किसी को नहीं मिलती मेरे बच्चे। तुम्हारे भीतर जो सहानुभूति है, जो करुणा है, जो दूसरों की पीड़ा को समझने की क्षमता है, वह दुर्लभ है। तुम्हारी आत्मा पवित्र है, तुम्हारा हृदय निर्मल है। सब तुम्हारे जैसे अच्छे नहीं होते। दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, पर तुम अपनी अच्छाई को कभी मत छोड़ना, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। तुम दूसरों के दुख को अपने दिल से फील करते हो। तुम उनकी पीड़ा को ऐसे महसूस करते हो जैसे वह तुम्हारी अपनी पीड़ा हो। यह गुण तुम्हें मुझसे जोड़ता है, क्योंकि मैं भी अपने हर बच्चे के दुख में दुखी होती हूँ। इसीलिए अगर तुमने मेरे चमत्कार देखे हैं, इस जीवन में तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त हुई है, मेरी भक्ति का मौका मिला है, तो अपनी दिव्य शक्तियों को खुद तक मत रखो मेरे बच्चे। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, प्रेम बांटने से फैलता है। यदि तुम्हें मुझसे कोई विशेष अनुभूति हुई है, कोई मार्गदर्शन मिला है, तो उसे उन लोगों के साथ साझा करो जो अंधकार में भटक रहे हैं, जो निराशा में डूबे हुए हैं। कभी भी मेरी सच्ची भक्ति को छुपाकर मत रखना। यह कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे तिजोरी में बंद करके रखा जाए। यह तो एक प्रकाश है जिसे चारों ओर फैलाना है। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो अपनी बातों से लोगों की मदद करो। तुम्हारे मधुर शब्द किसी के लिए मरहम का काम कर सकते हैं। तुम्हारी प्रेरणा किसी को जीवन में नई दिशा दे सकती है। मोटिवेट करो उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए। उन्हें बताओ कि हर रात के बाद सवेरा होता है, हर तूफान के बाद शांति आती है। उन्हें मेरे चमत्कारों के बारे में बताओ। उन्हें बताओ कि सच्ची आस्था में कितनी शक्ति होती है। अपने अनुभव साझा करो ताकि उनका विश्वास भी दृढ़ हो सके। अपने दुख भूलकर अपनी सच्ची भक्ति से, अपनी दिव्य शक्तियों से दूसरों के दुखों और कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करो। जब तुम दूसरों की सेवा में लगते हो, तो तुम अपने दुखों को स्वतः ही भूल जाते हो। यह सेवा का सबसे बड़ा पुरस्कार है। उनकी तकलीफों को सुनो। कभी कभी किसी को बस एक सुनने वाला कान चाहिए होता है। उनकी पीड़ा को समझो, उन्हें सांत्वना दो। तुम्हारा दुख कहीं गायब हो जाएगा। तुम देखोगे कि दूसरों की मदद करने से जो आत्मिक शांति मिलती है,
वह किसी और चीज में नहीं। लेकिन तुम्हें अपनी साधना के बारे में भूलकर भी किसी को नहीं बताना है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरे बच्चे। तुम्हारी आध्यात्मिक क्रियाएं, तुम्हारे मंत्र जाप, तुम्हारी ध्यान की प्रक्रियाएं, ये सब अत्यंत गोपनीय होनी चाहिए। जैसे बीज को भूमि के अंधकार में ही अंकुरित होने का अवसर मिलता है, वैसे ही तुम्हारी साधना को भी गोपनीयता की आवश्यकता होती है। तुम किस मंत्र का पाठ करते हो, जाप करते हो, क्या कुछ करते हो, यह सब तुम्हें गुप्त रखना है। यह तुम्हारी और मेरे बीच की बात है। इसे सार्वजनिक करने से इसकी शक्ति क्षीण हो सकती है। इस पर बाहरी नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव पड़ सकता है। मेरे बच्चे और अपने परिवार के सदस्यों को भी यह बातें मत बताना। यह कठिन लग सकता है, पर यह आवश्यक है। हर किसी की ऊर्जा का स्तर अलग होता है, हर किसी की समझ का स्तर अलग होता है। तुम्हारी साधना की गहनता को शायद वे न समझ पाए, या अनजाने में ही कोई ऐसी बात कह दे जिससे तुम्हारी साधना में बाधा उत्पन्न हो। क्योंकि तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी शक्ति है, जिसने तुम्हें हर बार बुरी परिस्थितियों से बचाया है। तुम्हारी यह गोपनीय साधना ही तुम्हारा वह अभेद्य कवच है, जिसने तुम्हें शत्रुओं के प्रहार से, नकारात्मक शक्तियों के आक्रमण से सुरक्षित रखा है। बड़े बड़े नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक प्रहार से बचाया है। तुमने